जय हिंद दोस्तों जब भी कोई भाई घर बनाने के लिए सोचते हैं तो अपने सपनों को घर बनाने के लिए वो अपने जीवन की लगभग जमा पूंजी को जो सो इनमें झोंक देते हैं और वो एक विश्वसनीय और अच्छा ठेकेदार को पकड़ते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो उनसे जो है सो अच्छा और मजबूत घर बना करके उनको दे। और उनके लिए जो भी खर्चा आता है घर बनाने के लिए जो भी खर्चा आता है वो जो है सो सारा का सारा मकान मालिक देने के लिए तैयार होता है और उनसे केवल मजबूत और टिकाऊ घर जो है सो बना कर को जो है सो देने के लिए कहते हैं। लेकिन ठेकेदार लालची पूर्ण और जल्दबाजी के चक्कर में कुछ ऐसे तरीके से घर बनाते हैं जो बिल्कुल गलत है और आगे चल करके कुछ समय बाद इसके परिणाम जो है सो मकान मालिक को देखने को मिलता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ठेकेदार के कुछ ऐसे ही लापरवाही और जल्दबाजी के चक्कर में जो गलतियां करते हैं उनको आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो पे चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दें। दोस्तों सबसे पहले यदि हम ठेकेदार की लापरवाही की बात करें तो क्या करते हैं वो कि जब भी हम मकान बनाते हैं तो करना क्या चाहिए कि सबसे पहले कॉलम की कास्टिंग करना चाहिए, इसके बाद दीवार की चिनाई करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कॉलम का जो शेप जो सो प्रॉपर आता है और जो सो कॉलम का शेप प्रॉपर होना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों घर का जितना भी लोड है टोटल का टोटल वॉल बीम पर आता है और वॉल बीम से सारा का सारा लोड जो सो कॉलम पे आता है। तो इस प्रकार यदि हम कॉलम को यदि बेस्ट और मजबूत ना बनावें तो मेरा पूरा का पूरा लोड कैसे संभलेगा। इसलिए जो सो कॉलम को अच्छा प्रॉपर और साहुल में होना चाहिए। लेकिन ठेकेदार यहाँ पर क्या करते हैं कि सेंटरिंग की मजदूरी बचाने के लिए और जल्दबाजी के चक्कर में और अपनी सहूलियत के लिए वो सबसे पहले कॉलम की कास्टिंग ना करके वो सबसे पहले जो से दीवार की चिनाई करते हैं, उन्हीं के सपोर्ट में जो सो कॉलम की कास्टिंग करते हैं। और इस प्रकार से किया हुआ कास्टिंग जो है उसका जो पिलर का शेप जो है सो खराब हो जाता है। वो जो ईंट जो होता है वो प्रॉपर साहुल में नहीं हो सकता है, या यदि साहुल में है तो जो बीच बीच में गैप रहता है उसमें जो सो पिलर का सीमेंट भगता है और जो पिलर का शेप खराब हो जाता है और पिलर का जो सो लोड जो है सो दीवार पर भी ट्रांसफ़र होने लगता है और इस प्रकार जो दीवार जो है सो क्रैक करने का डर रहता है। तो ये हो गया ठेकेदार की पहला गलती। यदि आप अपना जो है सो घर बनवा रहे हैं या तो निकट भविष्य में यदि आप घर बनाने के लिए सोच रहे हैं और यदि आप ठेकेदार को ठेका दिए हुए हैं तो आप इन बातों को विशेष ध्यान रखें कि आप जो सो पहले कॉलम की कास्टिंग करें, इसके बाद दीवार की चिनाई करते हैं। अब चलते हैं दूसरी बातों पर दोस्तों कि ठेकेदार दूसरा और क्या गलती करता है। दोस्तों जब भी हम घर बनाने के लिए शुरू करते हैं तो हर जगह ढलाई का काम होता है। सबसे पहले कॉलम की ढलाई करते हैं, इसके बाद कैबिन देते हैं, फिर छत की ढलाई करते हैं। लेकिन जो उसमें मिक्सर का रेशियो होना चाहिए वो उस रेशियो में जो सो ठेकेदार छेड़छाड़ करते हैं। अब उसमें ठेकेदार क्या छेड़छाड़ करते हैं वो देखिए। जनरली जो है सो M20 और M25 ग्रेड का जो है सो मिक्सर बना करके जो सो ढलाई में दिया जाता है कॉलम टैबिंग और छत के लिए, और उसमें जितना गिट्टी बालू और सेंड लगना चाहिए, जिस रेशियो में लगना चाहिए उस रेशियो में ठेकेदार नहीं देता है। उसमें जितना सीमेंट लगना चाहिए देता है, जितना बालू लगना चाहिए देता है, लेकिन जितना गिट्टी लगना चाहिए, जितना एग्रीगेट लगना चाहिए उतना नहीं देता है। मतलब गिट्टी के जो से रेशियो में कुछ कम कर देते हैं। तो दोस्तों आप बोलिएगा आखिर उसको कम क्यों करते हैं, उसमें तो सारा का सारा खर्च जो है सो मकान मालिक का जाता है, इसमें ठेकेदार को क्या नुकसान होता है, आखिर ठेकेदार करते हैं क्यों कम है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यदि जितना रेशियो गिट्टी बालू और सीमेंट का होता है उतना यदि प्रॉपर रेशियो में मिला दे तो उसको खींचने के लिए उसको वाइब्रेटर का ज़रूरत पड़ता है और लगभग चांस रहता है हनीकॉम्ब निकलने का। यदि प्रॉपर खंचाई ना करे ठेकेदार तो उसमें हनीकॉम्ब जैसे निकलने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ठेकेदार इस बातों को जो है सो
अपने ऊपर रिस्क ना लेकर के कि हम क्यों रिस्क लें, यदि हनीकॉम्ब निकलेगा तो मकान मालिक उस पर प्रेशर करेगा, भाई आप काम खराब कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि एग्रीगेट का जो है सो मात्रा ही कम कर देते हैं। अब मकान मालिक को क्या पता कि उसमें कितना मात्रा में मिलाया गया है नहीं है। मकान मालिक तो ऊपर से देख रहे हैं कि नहीं भाई मेरा तो काम जो सो प्रॉपर हो रहा है, बहुत अच्छा फ्रेश ढलैया निकल रहा है। तो इसी बातों को ध्यान रखकर ठेकेदार क्या करते हैं, एग्रीगेट की मात्रा को कम कर देते हैं और ढलैया जो सो फ्रेश निकलता है। मकान मालिक भी खुश और ठेकेदार भी खुश, उनका जो वाइब्रेटर का पैसा वो भी बच रहा है। तो इन बातों को जो ध्यान में रख करके जो है सो ठेकेदार काम करते हैं। तो यदि आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आप विशेष करके इन बातों को देखिएगा कि जो ठेकेदार जो मटेरियल जो मिला रहा है उस किस रेशियो में मिला रहा है। आप उसको ज़रूर पूछिएगा कि भाई आप किस रेशियो में मिला रहे हैं, कितना गिट्टी, कितना सीमेंट और कितना बालू डाल रहे हैं। सीमेंट और गिट्टी का जो रेशियो है, सीमेंट और बालू जितना होना चाहिए उसका डबल होना चाहिए गिट्टी। दोस्तों हमने जो सो इसके बारे में एक वीडियो भी बना रखा है जो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं कि M20 M25 लगभग सभी ग्रेड का जो सो मिक्सर का रेशियो हमने वहाँ पे जो सो डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। और वहाँ हमने काफ़ी समझाया भी है कि कौन से काम में किस ग्रेड का जो है सो किस रेशियो का जो है सो मिक्सर को मिलाना चाहिए, प्लास्टर में क्या देना चाहिए, टाइबिंग में क्या देना चाहिए, छत में क्या देना चाहिए, इसके बारे में हम वहाँ बताया हुआ है। आप उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है सो मकान मालिक जो सो अपने विश्वास के और अच्छा ठेकेदार को दे करके काम देते हैं, और ठेकेदार भी क्या करते हैं, अच्छा काम दिखाने के लिए एक लापरवाही कर देते हैं और जल्दबाजी और पैसा बचाने के लिए इस प्रकार के काम कर देते हैं जो बिल्कुल गलत है और मकान को जो सो कहीं ना कहीं जो सो कमज़ोर बना करके देते हैं। और इसका रिजल्ट जो है सो कुछ सालों बाद हम लोग को देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों यदि आप निकट भविष्य में यदि आप घर बनवा रहे हैं या तो अभी आप घर बनवा रहे हैं तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। और इन्हीं बातों के साथ दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।